हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। झारखंड धाम में पूजा करने आए लखीसराय के युवक की संदिग्ध मौत, नदी से बरामद हुआ शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। खंडोली बचाओ आंदोलन तेज, JLKM के नेताओं ने ली जल समाधि, पुलिस के जवान ने सभी को निकाला पानी से बाहर। जर्जर सड़क पर भड़का लोगों का आक्रोश, पचम्बा स्थित बुढ़वा तालाब के पास किया सड़क जाम, राहगीरों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। और गिरिडीह में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर लाभुक परेशान, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि नई रिक्तियां नहीं होने के कारण नहीं जुट सकेंगे नया नाम। गिरिडीह जिले के झारखंड धाम मंदिर के पास सोमवार सुबह संदिग्ध हालत में एक शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बिहार के लखीसराय जिला अंतर्गत हलसी थाना क्षेत्र के गेरुआ पुरसंडा निवासी और पूर्व मुखिया 55 वर्षीय सुरेश कुमार वर्मा के रूप में की गई है। सूत्रों के मुताबिक सुरेश वर्मा अपने 4 साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से झारखंड धाम पूजा करने आया था। पूजा संपन्न होने के बाद सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और शराब पी। इसके बाद देर शाम सुरेश अचानक गायब हो गया। साथियों ने काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। अंततः सोमवार सुबह हीरोडीह थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। इसी बीच मंदिर से कुछ दूरी पर नदी में सुरेश का शव तैरता मिला। शव बरामद होने की सूचना पर हीरोडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि सुरेश की मौत दुर्घटना, आत्महत्या या फिर हत्या का नतीजा है। मेरा नाम शशि कुमार हुआ। ये घटना कल शाम की है और शाम में हम लोग सब 7:30 बजे तक हम लोग साथ में थे। सब लोग खाए पिए अच्छा से, झारखंडी एक धाम है बाबा वहीं। उसके बाद नशा पान भी किए, पूरा किए थे। तो सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग वहाँ से हम उठे, हम चले गए रोड पे पान या सिगरेट लाने के लिए कुछ। जब उधर से हम लौट के आए तो मुखिया जी को नहीं देखे। हमको 10-20 मिनट लेट हुआ, आधा घंटा उधर। हाँ, पूर्व मुखिया। तो हम पूछे वो मुखिया जी कहाँ गए, तो बोलू थे तो गलहो रोडबा पर तू हो सावने कल गलखुन चल, कलखुन बड़ी लेट के लिए साव थी। हमके तो जाते नहीं गलखिन, बोलू धरे बढ़ रखो। उसके बाद हम लोग इनको खोजना शुरू किए। लगभग 10-11 बजे रात तक हम लोग सब जगह ढूंढे। अंधेरा भी बहुत जगह था जो कि नहीं दिखाई हम लोग को उतना पड़ रहा था, लेकिन सब जगह हम लोग खोजे इनको जहाँ तक हो। जब नहीं मिले तो फिर सुबह से हम लोग खोजना शुरू किए इनको। तो जब कहीं हम लोग को कोई अच्छी नहीं मिला कि कहाँ है नहीं है, कहीं कुछ नहीं, तो हम लोग थाना आ गए, हीरोडीह थाना आ गए। हम लोग यहाँ के आवेदन दिए कि सर ऐसी बात है, और रात से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग थाना में बैठे हुए थे तो वहाँ से आया फ़ोन कि सर नदी में एक बॉडी पड़ा हुआ। तो हम लोग वहाँ गए तो देखे तो वही थे। हम लोग आए थे 3-4 आदमी, हम लोग थे 3 आदमी थे। और हमारे गांव से पहले यहाँ लोग आए हुए थे, सब हर साल आते हैं सब पूजा के लिए। तो सब आदमी यही थे। या आप कौन है इनके? हम इनके कोई नहीं, हम बगल के हैं। एक ही पंचायत में हम लोग पढ़ते हैं, सब दिन साथे रहे हैं। तो मुखिया थे तो रहते थे।
गाड़ी भी उन्हीं गाड़ी उन्हीं का है। आप लोग नहीं, कोई जानकारी नहीं। क्या नाम हुआ उनका मृतक का? सुरेश कुमार वर्मा, घर कहाँ हुआ? गेरुआपुर संडा, थाना हलसी, जिला लखीसराय, जिला लखीसराय। बिहार। किसी के ऊपर आरोप वगैरह कुछ नहीं, लगाया गया? नहीं कुछ आरोप नहीं। तीसरे प्रखंड के सिंघो पंचायत स्थित लक्ष्मनिया गांव में रविवार की मध्य रात्रि गमगीन माहौल देखने को मिला, जब गांव की प्रवासी मजदूर मनोज यादव का शव एम्बुलेंस से पैतृक घर पहुंचा। सूरत में शुक्रवार को हुए आकस्मिक निधन के बाद झारखंड प्रवासी एकता मंच एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शव को गांव लाया गया। सोमवार की सुबह सिंघो नदी तट पर परिजनों और रिश्तेदारों ने विधिवत अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पूरे गांव का माहौल शोकग्रस्त रहा। मृतक के पिता सुखदेव यादव, माता केशरी देवी, पत्नी गुड़िया देवी और दोनों नाबालिग बेटियां गहरे सदमे में हैं। परिजनों ने बताया कि मनोज यादव पिछले 12 वर्षों से सूरत की एक हीरा कंपनी में कार्यरत थे और वहीं से परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। शुक्रवार को काम से लौटने के बाद अचानक चक्कर आने से वह गिर पड़े। साथ ही मजदूरों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घड़ी में प्रवासी एकता मंच व अन्य संगठनों ने न केवल आर्थिक सहयोग किया, बल्कि शव को गांव तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी की। घटना वही बाथरूम से निकला और वही चक्कर मारा, उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन लोग तैयारी, थोड़े कुछ दूर गया, हॉस्पिटल के बाहर में वो डेथ हो गया। बाहर आपका लड़का था वो? हाँ, लड़का था। खंडोली डैम को बचाने को लेकर जेएलकेएम के बैनर तले चल रहा आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। पूर्व घोषित जल समाधि को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण डैम परिसर पहुंचे और अपनी 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जल समाधि लेने की कोशिश की। जैसे ही ग्रामीण पानी में उतरे, प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए। रोकने की कोशिश पर आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंततः पुलिस के जवान में डैम में उतरे और फिर आंदोलनकारियों को डैम से बाहर किया। इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्ष 1992 में जब डैम के लिए जमीन डीवीसी को दी गई थी, तब सही सीमांकन नहीं हुआ। अब डैम की सीमा बढ़ाकर उनकी पुश्तैनी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। उनका कहना है कि जमीन की अवैध खरीद बिक्री अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि संजय सिंह के अंडा और मशरूम फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी सीधे खंडोली डैम में गिर रहा है, जिससे न केवल जलाशय प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। नेताओं ने बताया कि कई बार आवेदन और शिकायत देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने चरणबद्ध आंदोलन का रास्ता चुना और अब जल समाधि जैसे कठोर कदम तक उठाने को मजबूर हो गए हैं। इस दौरान जेएलकेएम नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर पहल नहीं हुई तो काफी संख्या में लोग एक साथ डैम पहुंचकर सामूहिक जल समाधि लेंगे। कागजात निर्गत करो, खंडोली भूमि का सीमांकन जल्दी करो, जल्दी करो। हिरासत में ले लिया है ग्रामीण और यहाँ कुछ ग्रामीणों को और सबको। के यहाँ सिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए या जल समाधि लेने के लिए किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं है। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या किसी को डूब के मरने के लिए प्रशासन अनुमति देगी? नहीं ना देगी। तो आ करके हम लोग को बरगलाने का बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हम लोग भी उतना ही होशियार हैं। ठीक है। अब बात रही कागजी प्रक्रिया में, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ का जो सीओ सर है या मैडम जो कोई भी है, उनका कहना है कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है। अगर कागजात नहीं है तो हमारे पास तो हमारे ज़मीन का कागज़ है ना।
आखिर इतने दिनों से आप लोग चुप क्यों थे और नहीं। अभी ये मुद्दा उठाने का कारण क्या है? नहीं, इसके पूर्व में भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जोर नहीं पकड़ रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। सबको ये जान रहे थे कि हमारा जो जमीन लिया गया है हमारे पुरखों से ले चुका था, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब हम लोग कागजों की खोजबीन किए, इसके बाद पता चला कि जितना अधिग्रहित किया गया है उससे बाहर का भूमि जिसमें पानी जमा हुआ है, उस जमीन का ना तो अधिग्रहण हुआ है और ना ही उनका कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही उनका कोई सीमांकन किया। लोग प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जितने भूमि को अधिग्रहित किया गया था 1952 के समय डीवीसी कंपनी के द्वारा, वो अपना सीमांकन कर ले एक बार सही तरीका से। बात क्या करते हैं, यहाँ के अधिकारी से बात करते, बोलते मेरे पास कागज न है। अरे भैया कागज न है तो मेरा जमीन हमको दे दीजिए ना, मेरे पास कागज है, डैम का कागज है, आप हमको जमीन दे दीजिए अगर आपके पास कागज नहीं है तो। और जमीन के साथ आपसे हम 60 साल का मुआवजा भी लेंगे, क्योंकि आपने हमारे जमीन पे यहाँ पे पानी यहाँ पे रखा है। तो भैया जब आपके पास कागज नहीं है तो मेरा जमीन पे काहे पानी रखें, आप डैम खाली कीजिए, हम यहाँ अपना खेती करेंगे। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के बुढ़वा तालाब स्थित जर्जर सड़क को लेकर लोगों का धैर्य आखिरकार सोमवार को जवाब दे गया। सुबह करीब 7 बजे से स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और आक्रोश जताते हुए बुढ़वा तालाब मोड़ पर सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते जाम ने विकराल रूप ले लिया और परसाटांड तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक सड़क पूरी तरह ठप रही और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश में हालात और भी बदतर हो गए, जिससे आवागमन खतरे से खाली नहीं है। लोगों का आरोप था कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन और विभाग कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जाम की सूचना मिलती पचम्बा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जाम कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक सड़क निर्माण पर ठोस भरोसा नहीं मिला तब तक लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लगभग 1 घंटे तक स्थिति बनी रही। इसी दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण का टेंडर हो चुका है और आगामी 1 सप्ताह के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा। आश्वासन मिलते ही आक्रोशित लोगों ने जाम खत्म किया और धीरे धीरे यातायात बहाल हो गया। कोई कारण होता है, जनता उतना पागल नहीं है जो जाम कर देगा, रास्ता अवरुद्ध कर देगा। कारण यह है कि बार बार प्रशासन को सूचना दी जा रही है, यहाँ का जो अंतरिम मंत्री उसका तक बात चला गया, लेकिन जनता का आवागमन में ये जो बाधा है, ये बाधा का समाधान कैसे होगा, कौन सोचेगा इसके लिए? इसलिए रोड जाम किया गया है। प्रशासन को पूरा लिखित सूचना प्राप्त। ये मनिकलालो है, जहाँ चौराहा है रेलवे क्रॉसिंग का, ये मेन मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग गिरिडीह भी आवागमन करते हैं, गांव ग्रामीण के लोग भी इन करते हैं, अपने गांव अपने घर जाते हैं। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से विद्यालय भी लोग जाते हैं, यहाँ से यहाँ अस्पताल तक लोग जाते हैं। लेकिन सुविधा नाम का चीज, कितने लोग गिर के यहाँ जो हाथ पैर तोड़ लिए, कितने लोग यहाँ बेबस हो गए हैं, चलने में मजबूर हो गए, रास्ता बदलना पड़ा। अगर रेलवे का साधन रोड का साधन लोग लेते हैं, वहाँ भी वही हाल है, लोग जाएगा कहाँ से? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है कि जनता के लिए, देखिए भारतीय संविधान में हर कुछ जनता के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ जनता में क्या ऐसा चीज़ है कि यहाँ को मात्र रोड का सुविधा ना मिले? यही प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जनता के लिए आप प्रशासन यहाँ है, आप मालिक हैं, जिला का मालिक है, आप थाना का मालिक है, आप प्रखंड का मालिक है, आप SDO है, तो किसके लिए जनता तराई तराई कर रही है? आप कहाँ बैठे हैं? कहीं नहीं इसका ख्याल लेते हैं। ये जनता मांग करती है प्रशासन से कि हाँ रास्ता अविलंब बने, तुरंत इसका निर्माण हो, और ऐसा नहीं संवेदन, ऐसा चोर संवेदन को भी दिया जाए ठेकेदार को कि फिर लिपापोती करके निकल जाए, फिर परसों से हमारा हाल यही रहे, दुर्दशा यही रहे। इसलिए निवेदन पूर्वक कहते हैं कि जनता के लिए रास्ता ये अविलंब बनना चाहिए। गिरिडीह जिले में नया राशन कार्ड बनवाने और पहले से बने कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर लाभुक इन दिनों काफी परेशान हैं। कार्ड बनवाने को लेकर काफी लोग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, मगर नया कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बताया कि जिले भर में अब तक 4,26,000 राशन कार्ड निर्गत हो चुके हैं। वर्तमान समय में नई रिक्तियां नहीं होने के कारण नया राशन कार्ड और ग्रीन कार्ड निर्गत नहीं हो रहा है। DSO
समदानी ने लोगों की परेशानी को देखते हुए बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का नाम राशन कार्ड में दर्ज न होने के कारण उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन नाम जुड़वाते समय बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। दस्तावेज उपलब्ध होने पर संबंधित व्यक्ति का नाम तुरंत जोड़ दिया जाएगा, जिससे वह आयुष्मान योजना का लाभ ले सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिले में कई सक्षम लोग भी राशन कार्ड बनवाकर लाभ ले रहे हैं, जबकि वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से उन्होंने स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर करने की अपील की। साथ ही विभाग द्वारा अपात्र लोगों को चिन्हित कर कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। नए राशन कार्ड को लेकर महिलाएं लगातार आ रही है यहाँ पे और उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। इसको लेकर पूरा क्लियरेंस क्या है, क्यों नहीं बन रहा है न्यू राशन कार्ड, चाहे वो ग्रीन हो? तत्काल गिरिडीह जिला में करीब 4,26,000 NFSA के तहत कार्डधारी हैं। साथ ही साथ हम लोग का 21 लाख के करीब सदस्य हैं और इसी के तहत अभी जो हमारा ERCMS एक्टिविटी के तहत न्यू राशन कार्ड के लिए जो DSO के यहाँ पेंडिंग है करीब 10,000 पेंडिंग है और इसी तरह ऐड फैमिली मेंबर के लिए करीब 78,000 पेंडिंग है। तो ज़्यादातर लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं कि नए राशन कार्ड बनाने के लिए, तो क्योंकि अभी वैकेंसी हमारे पास रिक्ति नहीं है, तत्काल अभी नहीं। अभी जो भी राशन कार्ड बन रहा था तो वो ग्रीन में बन रहा था, यानी JSFSS का राशन कार्ड बन रहा था, वो भी अभी वैकेंसीज पूर्ण होने के चलते अभी हमारे पास रिक्ति नहीं है, जिसके चलते नया राशन कार्ड नहीं बन रहा। अभी हाल के दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इलाज के पर्पज़ से बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनका हम राशन कार्ड बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो हम लोगों ने विभाग में ये सुविधा दी है कि वैसे लोग हमारा जो NFSA में हमारे पास रिक्ति है करीब 20,000 रिक्ति है गिरिडीह जिला में, जो हमारे जो अगर इलाज के लिए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ऐड फैमिली मेम्बर के लिए, तो जब ऐड ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अपना जो गंभीर बीमारी या साध्य रोग के संबंधी जो कागजात होगा साथ साथ उसको भी अप्लाई करेंगे। विभाग स्वतः ही उसको राशन कार्ड में नाम जोड़ दी जाएगी और तत्काल वो आयुष्मान कार्ड बना के अपना इलाज करा सकते हैं। जहाँ तक बात है कि तत्काल अभी नए राशन कार्ड में जो अपवर्जन मानक के तहत जो लोग हैं उनका नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है, जो विहित प्रक्रिया है, ताकि उनकी चिन्हितीकरण बेहतर तरीके से कर ले, नोटिस वगैरह और DSO डीलर लेवल पर से बेहतर तरीके से उसकी जानकारी लिया जाए कि ताकि वो राशन कार्ड के लायक नहीं है। उसके भी लगातार कटौती हो रही है, जिसमें जो GST का पे करते, इनकम टैक्स करते हैं, या जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, 4 चक्का का पहिया वाहन है, या इस तरह के जो सक्षम लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, स्वतः ही उनको सरेंडर कर देना चाहिए। तो अभी तक वो नहीं किए। लगातार हम लोग के पास कटौती करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड काटने का काम। मेरा निवेदन ये भी होगा कि जो भी वैसे अयोग्य राशन कार्डधारी है स्वतः ही राशन कार्ड सरेंडर करें, और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण है उनका भी सहयोग चाहिए इसमें। जो सक्षम लोग हैं वो राशन कार्ड सरेंडर करें या उनका नाम दे, ताकि हम उसको डिलीट करने की कार्रवाई करेंगे, ताकि जो वाजिब रूप से जो इसका हकदार है लोग जो कार्ड बनाना चाहते हैं बट रिक्ति नहीं होने के चलते कार्ड नहीं बन पा रहा, तो हम लोग भी इसको नया से नया कार्ड हम लोग बना सकें उनको, और उसको हम लोग मदद कर सकें, ताकि किसी को जो हमारा सरकार का नारा है कि फूड फॉर ऑल, सभी को भोजन का अधिकार मिलना चाहिए, वो हम लोग उनको मुहैया करा सकें। सर, बीच में आपने एक अभियान भी चलाया था कि जो सभ्य लोग हैं वो राशन कार्ड बना लिए हैं, और उसको लेकर आपने कार्रवाई भी की थी और कई लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर भी किया था। तो वो अभियान अब अभी भी जारी वो चल रही है, क्योंकि वो एक जांच के पश्चात ही उनका राशन कार्ड काटा जा सकता है। ऐसा ना हो कि गलत जो योग्य है उनका राशन कार्ड कट जाए। तो जब तक एक विहित प्रक्रिया है, नोटिस वगैरह दे करके डीलर और DSO BDO साहब लोग के माध्यम से जो भी स्थानीय प्रतिनिधिगण उपायुक्त महोदय के द्वारा जो टीम बना करके जांच करने के पश्चात ही उनका काटा जा सकता है, ताकि गरीब आदमी का गलत तरीके से राशन ना कट जाए। हम लोग उसका भी कर रहे हैं, लगातार हम लोग कर रहे हैं उसको, और उस दिशा में हम लोग बेहतर पोजीशन में।
ठीक है सर। पुल पुलिया नाला और भवन निर्माण की बातें तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ लोगों ने सड़क पर बहने वाली पानी को मानसून नदी को नाम दे दिया है। यह नदी कोई प्राकृतिक धारा नहीं बल्कि बरसात के पानी की निकासी व्यवस्था न होने का नतीजा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नदी का उद्गम श्री कृष्णा पेट्रोल पंप के पीछे होता है। वहां से पानी मेन रोड होते हुए संत मैरीज उच्च विद्यालय, पाटलावती डायग्नोस्टिक सेंटर, बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र और गायत्री मिष्ठान भंडार तक फैल जाता है। यह स्थिति साल के 4 महीने यानी मानसून सीजन में बनी रहती है। हालात यह है कि सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिनमें पानी जमा रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरना आसान नहीं है। चाहे 2 पहिया हो या पैदल यात्री, सभी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। आए दिन हादसे होना अब आम बात हो गई है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि केवल सड़क मरम्मत से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक पक्की नाली और पानी निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक सड़क बार बार टूटेगी और लोगों की परेशानी भी जारी रहेगी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार सड़क रिपेयरिंग का टेंडर हो चुका है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था पर गंभीर कदम उठाए। तीसरी से चंदन की रिपोर्ट। गलती तो यहाँ के लोगों को जो यहाँ रहता है, क्योंकि पहले यहाँ 2 पुलिया था, घर के कारण वो सब बंद हो गया। इसी कारण से रोड में पानी आने लगा। फिर उसके बाद फिर चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है ना। हम कल भी देखे, फंसा था गाड़ी है, उसको देख के हमको माया लगता था, लेकिन हम पर क्या करें। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड स्थित एफसीआई गोदाम का 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया, जहां भारी गड़बड़ियां उजागर हुई। गोदाम में भारी मात्रा में चीनी का स्टॉक मिलने पर उन्होंने गड़बड़ी का अंदेशा जताया। निरीक्षण के दौरान अजय सिंह ने पाया कि कई डीलरों को समय पर चीनी नहीं भेजी गई। कुछ मामलों में तो कार्डधारियों से अंगूठा लगवाकर चीनी ही नहीं दी गई। वहीं गोदाम में रखी चीनी धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन उसका वितरण नहीं किया जा रहा है। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह चीनी गरीबों तक पहुंचने के बजाय बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने गोदाम प्रबंधक निजामुद्दीन अंसारी से लेखा पुस्तिका दिखाने को कहा, लेकिन कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पूरे मामले पर अजय सिंह ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी बात की, जिन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी गड़बड़ियों पर नाराजगी जताई। पिछले महीना का स्टॉक में है नहीं, हाँ पिछले महीना का है ना, ये तो स्टॉक नहीं होना चाहिए। हाल फिलहाल मैंने पिछले बार एजीएम से बता रहे हैं, पिछला 2 तारीख को आया था, उसी महीना में बता तो गया तो बता दें, जब गया नहीं दे रहे बता नहीं तो गोदाम का निकलती है। किचन डेढ़ से कब आया था जब सारे 2 तारीख आया, 2 तारीख आया था। चीनी की बात हम कर रहे हैं कि चीनी अंगूठा जब वो जनता से लाभों से लगा लिया तो बट नहीं गया उनका खाता में। हमने फिजिकली नहीं दिया है। हमने क्या चीज़ बोल रहे हैं, मेरा बात तो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि तो चीनी बट नहीं गया है जनता के बीच में अंगूठा लगने मतलब में, और चीनी वो ले नहीं ले गया है, तो चीनी घपला है कि क्या है? चीनी तो अभी जो ले जा रहा है, जैसे आज ले गया, ये कौन ले गया? जैसे देवान मंडी ले जा रहा है, हाँ
ये अंगूठा लगाया ठीक रहेगा, तो सीनियर रहेगा, जब सरकार खोलेगा तो फिर से अंगूठा लगाएगा और कहीं वो अंगूठा लगा लिया हुआ उसको देगा। इससे तो वही बात है, आपका गाँव प्रखंड का विभिन्न पंचायत की बात है, कोई व्यक्तिगत नहीं है कि उन्होंने अंगूठा लगा लिया लाभुक से हैं और चीनी उस लाभुक को नहीं मिला है, उसको आप क्या मानते हैं? हम बता देंगे कि उसकी जाँच करें। तो हम तो यही कहेंगे कि चीनी वो घोटाला है, वो बाजार में बेचेगा, वो चाहे बेच दिया होगा। देश कैसे देगा? ग्रीन का हम बता रहे हैं कि साल भर सरकार दिया 2 महीना का ग्रीन और 1 महीना हम लोग जनरल के साथ। अभी देखिए इन्हीं का शिकायत गाँव का ही है, अंगूठा लगा लिया, चीनी नहीं मिला हुआ है। बोलिए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरकडीहा बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भिजवाया। सूत्रों के अनुसार घायल महिला बेंगाबाद के नई ताड़ गांव की रहने वाली है। इधर बेंगाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेलर वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और अव्यवस्थित यातायात के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। फिलहाल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। गिरिडीह जिला जूडो संघ में नई जिम्मेदारी का ऐलान किया गया है। संघ के तत्वाधान में प्रोफेसर विनीता कुमारी को सीनियर उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इसकी जानकारी जिला जूडो संघ के महासचिव उज्जवल सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर विनीता कुमारी शिक्षा और समाज सेवा के साथ साथ खेलों में भी गहरी रुचि रखती हैं और आने वाले समय में उनका अनुभव संघ को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पद ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि वे जूडो को जिले में और अधिक प्रोत्साहन देने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव मेहनत करेंगी। उन्होंने संघ से जुड़े सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देते हुए सहयोग की अपेक्षा जताई। नमस्कार, प्रणाम, जोहार आप सभी को। आज गिरिडीह जिला जूडो संघ के द्वारा मुझे सीनियर उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। मैं इसके लिए पूरे जूडो संघ के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे यहाँ आवास पे उज्जवल सिंह जी और करण जी का आगमन हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि आपके आने से मेरा जूडो संघ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और एक नई ऊंचाइयां छुएगा। तो मुझे भी लगा, चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हूँ और आज जूडो संघ से जुड़कर मुझे प्रसन्नता हो रही है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा जूडो संघ के साथ है। और मेरा प्रयास होगा कि जूडो संघ को नई ऊंचाइयों को छूने में मैं भी उसमें अपना योगदान कर सकूं, सहयोग कर सकूं। तो आप सभी संघ के जितने भी समिति हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और मेरे साथ मेरी टीम जो लगातार मेरे साथ चल रही है और जिसके सहयोग से मैं समाज सेवा का काम या किसी भी क्षेत्र में मैं काम कर पाती हूँ, तो मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद है, पूरे गिरिडीह वासियों का धन्यवाद।